प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ लाडलो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है, यदि उसकी आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज के इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान की क्लास संस्कृति एवं जो बोलियां आपके टॉपिक दे रखे ना, उन टॉपिकों से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की क्लास में जीरो लेवल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ लाडलो, इसी चैनल के माध्यम से आपको हाई कोर्ट की निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। बिल्कुल लाडलो, जीरो लेवल से। पीछे का जो आपका पढ़ा हुआ है उसको लाडलो मद्देनजर रखते हुए नहीं, आज से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि लाडलो यहाँ से जीरो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ, तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। जी हाँ, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। जी हाँ, उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ रहा है यहाँ पर। 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 848 किलोमीटर, 908 किलोमीटर। जी हाँ, मैं आपको बताऊं तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई अपनी 826 किलोमीटर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है तो वह भी ध्यान में रखिएगा। 869 है। कितनी है लाडलो? 869 पूर्व से पश्चिम है, उत्तर से दक्षिण 826 है। और लाडलो, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का अंतर कितना है, तो 869 में से 826 को घटाओगे ना तो 43 किलोमीटर देखने को मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका छप सकता है। जी हाँ, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। बिल्कुल लाडलो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहते हैं? राजस्थान की धातु नगरी, जी हाँ लाडलो, भीलवाड़ा, नागौर, जयपुर, कोटा। अरे राजस्थान की धातु नगरी तो अपने नागौर को कहते हैं ना। बिल्कुल साथियों, नागौर को क्या कहते हैं? राजस्थान की धातु नगरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? जी हाँ, अंतर्राज्यीय पूछ रहा है। चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, बांसवाड़ा, झालावाड़। जी हाँ लाडलो, आपका जैसलमेर तो आपका हम बात करें अंतर्राज्यीय सीमा लगाता ही नहीं है। बचे 3, उनमें सर्वाधिक आपकी देखने को मिल जाएगी साथियों। बिल्कुल हम बात करें झालावाड़ की। जी हाँ, झालावाड़ की सर्वाधिक आपकी सीमा देखने को मिलती है अंतर्राज्यीय। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? जी हाँ, सर्वाधिक तिरछापन कौन से जिले में होता है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। अरे आपको पता है, हम बात करें राजस्थान अपना विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पितंगाकार आकृति का है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। तो लाडलो, यहाँ पर आपका सीधा आपका क्या होता है? सूरज होता है। तो लाडलो, तिरछापन कहाँ पर पड़ेगा? यहाँ पर पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सा जिला है? तो यहाँ पर तो अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ है। तो ज्यादातर आपका उत्तर में गंगानगर है, तो गंगानगर आपका सही हो जाएगा। गंगानगर के अंदर तिरछापन देखने को मिलने वाला है। अरे गंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं। बिल्कुल, गंगानगर को क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा कहते हैं। और सर्वाधिक धूल भरी जो आंधियां है ना ग्रीष्म ऋतु में, वह भी यहीं पर चलती है। यह भी ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है? कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर पाई जाती है लाडलो? उदयपुर चित्तौड़गढ़, जयपुर टोंक, अजमेर नागौर, राजसमंद भीलवाड़ा। बिल्कुल साथियों, कुब्बड़ पट्टी जी हाँ अजमेर और नागौर में पाई जाती है ना। बिल्कुल, अजमेर और नागौर में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। किन 2 जिलों में कोई नदी नहीं है? मैंने आपको कई बार बताया भी है और वापिस बता रहा हूं, क्योंकि हमने तो जीरो लेवल से स्टार्ट किया है। बिल्कुल लाडलो, तो ध्यान में रखिएगा। मैं बताऊं आपको, आपके बीकानेर, चूरू और फलोदी, आपके वर्तमान में 3 ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन के हिसाब से करें तो चूरू और बीकानेर जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? अरे आदिवासियों की गंगा माही, बाणगंगा, सोम, बनास। आदिवासियों की गंगा, बिल्कुल लाडलो, आदिवासियों की गंगा तो हम बात करें
हैं आपकी माही नदी को कहते हैं। माही नदी बहती कहाँ पर है? अरे मैंने आपको कहा है ये मध्य प्रदेश से आपकी राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर वापस गुजरात में मरती है। मतलब कि हम बात करें राजस्थान की आकृति अपने दोस्तों किस प्रकार के पतंगाकार है। यहाँ पर कर्क रेखा है, कर्क रेखा को लाडलो ये इस प्रकार से यू आकार में, उल्टे यू आकार में बहती है और 2 बार पार करती है। लाडलो सोम माही जाखम का संगम भी होता है नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर। वहां पर बेणेश्वर मेला भी बढ़ता है जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। यहाँ से लाडलो अपने जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी की पेपर हुआ था ना, यहाँ से लाडलो इस नदी से और बेणेश्वर धाम से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है लाडलो। जी हाँ, हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आया है। जो बेणेश्वर धाम है ना, कहाँ पर है यह क्वेश्चन तो लाडलो 2 शिफ्टों के अंदर रिपीट हुआ है, सेम का सेम। तो ध्यान में रख सकते हो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई और स्थित कौन सी झील है? सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? ढेबर झील, सिलिसेट झील, नक्की झील, उदय सागर झील। अरे नक्की झील अपनी माउंट आबू सिरोही के अंदर है और सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील है। और मान्यता यह है कि इसका निर्माण जो है ना, वह देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया है। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन पवनों से होती है? जी हाँ, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, अरब सागरीय मानसून से, अरब सागरीय चक्रवातों से, बंगाल की खाड़ी मानसून से। बिल्कुल साथियों, बंगाल की खाड़ी मानसून से सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहते हैं? बिल्कुल लाडलो, ग्रेट इंडियन बर्ड्स। अरे राजस्थान का जो हम बात करें आपका राज्य पक्षी है ना लाडलो, गोडाउन, उसी को ग्रेट इंडियन बर्ड्स कहते हैं। ये लाडलो हम बात करें जो चतुर्श्रेणी की एग्जाम हुई थी उसकी 5वीं शिफ्ट मतलब कि 21 तारीख को प्रथम शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि ग्रेट इंडियन बर्ड्स के दोस्तों जो आपका है ना उसके हम बात करें उसको बचाव के लिए कौन से अभयारण्य के अंदर कोई योजना स्टार्ट की गई है या दोस्तों आपका आयोजन किया गया है। तो ग्रेट इंडियन बर्ड्स का आपको पता है सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में पाता है और पश्चिमी राजस्थान के अंदर अपना मरु आपका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जी हाँ, उसे डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, मतलब कि डेजर्ट मतलब कि आपका मरुस्थल। जी हाँ, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को कहते हैं? अरे राजस्थान का गौरव तो अपने खेजड़ी को कहते हैं। जी हाँ लाडलो, खेजड़ी, बिल्कुल राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है खेजड़ी। इसका नाम प्रोसिपिस सेनेरियो देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? वैज्ञानिक नाम प्रोपेसिस आपका प्रोसेसिव सेनेरियो देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अरे खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही अपने गोगा जी के थान बनाए जाते हैं। बिल्कुल लाडलो, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी छप सकता है। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? जी हाँ, ये क्वेश्चन आ चुका है। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? बिल्कुल लाडलो, गोगा नवमी तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। जी हाँ, कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है लाडलो। गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ? ददरेवा चूरू में हुआ था। बिल्कुल लाडलो, गोगा जी का प्रसिद्ध स्थान कहाँ पर है या फिर मंदिर कहाँ पर है? तो लाडलो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? तो लाडलो सांचौर के अंदर है। बिल्कुल सभी की सभी बातें ध्यान में रखनी है, क्योंकि लाडलो आपको पता है ना, हम बात करें करणी माता का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन आया था, हमें पता है जोधपुर में हुआ। जोधपुर में भी बात करें तो फलोदी में हुआ। फलोदी में भी लाडलो आपका गांव पूछ लिया, तो ध्यान में रखिएगा, आज से हम भी पढ़ा रहे हैं कि सुआप गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? सुआप गांव में हुआ था, ये ध्यान में जरूर रखिएगा। फूलडोल महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? फूलडोल महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? चाकसू जयपुर, कपासन चित्तौड़गढ़, शाहपुरा भीलवाड़ा, रानीवाड़ा जालोर। अरे फूलडोल महोत्सव तो रामसनी संप्रदाय का प्रसिद्ध आपका महोत्सव है जो आपका शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और जी हाँ लाडलो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो ईमानदारी के साथ कर दीजिए। आज से लाडलो चतुर्थ श्रेणी की डेडिकेट क्लास है ना स्टार्ट हो चुकी है। पहली ये क्लास होने वाली है, इसको प्यारी में इतना सपोर्ट आपको करना है कि रोजाना आपको क्लास देखने को मिलेगी। जी हाँ, अब तो लाडलो सुबह 8 बजे आपकी क्लास एक स्टार्ट कर दी है, जल्दी शाम को भी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। बिल्कुल लाडलो, सुबह हमेशा 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा इसी चैनल के माध्यम से। बिल्कुल साथियों, अपने न्यू चैनल के ऊपर भी क्लास स्टार्ट करेंगे, दूसरी कोई एग्जाम की, बस आप बताइएगा कौन सी एग्जाम की स्टार्ट करनी है। बिल्कुल लाडलो, रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? अरे अभी अभी तो बताया मैंने, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर ही है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। किस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है? मैंने अभी अभी बताया था कि नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर जो अपना बेणेश्वर मेला बढ़ता है ना, उसे ही आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। शहरियों का कुंभ लाडलो किसे कहते हैं? कमेंट में फटाफट आपको बता देना है। जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? अरे 1444 खंबे हैं इसके अंदर, बिल्कुल लाडलो। ये अपने कहां पर है? पाली के अंदर है। कहां पर लाडलो? पाली में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में विभीषण मंदिर कहां पर स्थित है? विभीषण मंदिर अकोला में, रेवासा में, कैथुन में, आबानेरी में। अरे राजस्थान में विभीषण मंदिर तो अपने कैथुन में है। कहां पर लाडलो? कैथुन में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। संत रैदास की छतरी निर्मित है। जी हाँ, संत रैदास की छतरी कहाँ पर निर्मित है? डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में, रणथंभौर में। अरे संत रैदास जी की जो छतरी की बात करें ना हमें, तो ये तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। जी हाँ, कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गागरोन दुर्ग किन नदी के संगम पर स्थित है? अरे गागरोन जो आपका दुर्ग है वह तो लाडलो काली सिंध और आहू, बिल्कुल साथियों, काली सिंध और आहू नदी के संगम के ऊपर बना हुआ है। लाडलो राजस्थान का उत्तम श्रेणी का हम बात करें जलदुर्ग की श्रेणी में आने वाला दुर्ग है, जो आपका जालरा पाटन झालावाड़ के अंदर स्थित है। बिल्कुल लाडलो ध्यान में रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमीर देव चौहान कहाँ का शासक था? अरे हमीर देव चौहान बिल्कुल जालौर का, चित्तौड़गढ़ का, असलगढ़ का, रणथंभौर का। बिल्कुल हमीर देव चौहान जो है ना वह तो रणथंभौर के शासक थे, और इन्हीं के शासनकाल में राजस्थान का प्रथम शाखा, रणथंभौर का प्रथम शाखा 1301 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन ने यहाँ पर आक्रमण किया था, और जो संपन्न होता है। एकमात्र जल जौहर के जो प्रमाण है ना वह रणथंभौर दुर्ग से ही प्राप्त होते हैं। बिल्कुल लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, ढाई शाखा मतलब कि दो तो पूरे शाखे हुए थे, एक अर्ध शाखा हुआ था। इस कहानी से हम बात करें ढाई शाखे के रूप में जाना जाता है। कौन से दुर्ग को? चित्तौड़गढ़ को। अरे लाडलो चित्तौड़गढ़ को तीन शाखों के रूप में जाना था। यहाँ पर तीन शाखे हुए थे, परंतु ढाई शाखे के लिए अपने जैसलमेर को जानते हैं। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है? अरे सुपारी महल कहां पर लाडलो? कुंभलगढ़ में, अचलगढ़ में, रणथंभौर में, चित्तौड़गढ़ में। सुपारी महल की यहां पर बात की जा रही है ना, तो सुपारी महल तो अपने कहां पर है? बिल्कुल रणथंभौर दुर्ग में ही है। रणथंभौर दुर्ग के दरवाजे का नाम क्या है? तो लाडलो नौलखा दरवाजा नाम है ना, वह अपने रणथंभौर दुर्ग के आपके दरवाजे को ही कहते हैं। सुपारी महल अपना रणथंभौर में ही है। बिल्कुल लाडलो ध्यान में रखिएगा। त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी अपना आपका रणथंभौर दुर्ग में ही है। और लाडलो हम बात करें 32 खंभों की छतरी है ना, राणा हमीर देव चौहान के द्वारा अपनी पिता की स्मृति में यहीं पर बनाई गई थी। लाडलो ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ताम्रवती नगरी से किस सभ्यता को जाना जाता है? जी हाँ लाडलो, ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बेराठ है। अरे ताम्रवती नगरी की बात करें ना तो सही होगा आहड़। जी हाँ, आहड़ अपने उदयपुर में है। बिल्कुल लाडलो, ताम्रवती नगरी के नाम से आहड़ को जाना था, जो आपकी उदयपुर में है। और ताम्रवती हम बात करें दोस्तों सभ्यताओं की जननी के रूप में, जी हाँ जननी के रूप में जाना जाती है अपनी गणेश्वर सभ्यता, जो नीम का थाना सीकर के अंदर कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। बिल्कुल लाडलो, ये भी ध्यान में आपको जरूर रखना है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? अरे जो हरिकेली नाटक है ना वह किसके द्वारा रचित है? विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, अजयपाल, अर्णोराज। अरे हरिकेली नाटक जो है ना वह तो लाडलो अपने विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा क्या है? रचित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राय पिथौरा व दलपुंगल किसकी उपाधियां हैं? पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर, विग्रहराज चतुर्थ, अजयपाल। बिल्कुल साथियों, ये सभी की सभी राय पिथौरा, दलपुंगल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये सभी की सभी लाडलो पृथ्वीराज तृतीय की क्या है? उपाधियां हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब विजय प्राप्त की थी? अरे आपके अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर आक्रमण कब किया? बिल्कुल लाडलो हमें पता है कब किया। 1303 में किया, 1301 में नहीं किया था, 1291 में नहीं किया, 1309 में नहीं किया, 1303 में किया। और लाडलो इसी समय अपना चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा संपन्न होता है माते लाडलो रावल रतन सिंह के शासनकाल में। बिल्कुल, यहाँ के शासक कौन थे? चित्तौड़गढ़ के रावल रतन सिंह थे। जौहर किसने किया? पद्मिनी ने किया था। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जो आपके सीधे एग्जाम में छपने वाले हैं। महाराणा प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किसने किया था? शक्ति सिंह ने, झालाबीड़ा ने, मान सिंह ने, हाकिम खासूर ने।
अरे लाडलो, यहाँ पर पूछा गया है कि महाराणा प्रताप की सेना का हरावल का जो आपका अनाज तो नेतृत्व है ना, वह तो अपने हाकिम खां सुर ने किया था या सूरी ने किया था। बिल्कुल हाकिम का सूरी या लाडलो हाकिम का सुर ने किया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और लाडलो, आपके चतुर्श्रेणी कर्मचारी के अंदर आपका क्वेश्चन आया था कि आपका हल्दी घाटी युद्ध के अंदर अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? बिल्कुल लाडलो, अपने मिर्जा राजा मानसिंह ने किया था, जो आपके जयपुर के कछवाहा राजवंश के लाडलो शासक रहे हैं। बिल्कुल, ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। मैंने दोनों आपको बताए हुए थे पहले और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। महाराणा प्रताप की बारडोली में स्थित छतरी किस बांध के किनारे बनी हुई है? जवाई बांध, केजड़ बांध, जाखम बांध, बेजड़ बांध। बिल्कुल लाडलो, महाराणा प्रताप की जो बारडोली में स्थित जो आपकी छतरी है ना, वह तो हमें बात करें लाडलो, बिल्कुल अपनी केजड़ बांध के किनारे बनी हुई है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है इसी के साथ अपने ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? अरे जो ऊपर माल पंच बोर्ड है ना, उसकी स्थापना की बात कर रहे हैं यहाँ पर साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, पृथ्वी सिंह। बिल्कुल लाडलो, विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। विजय सिंह पथिक को राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। जी हाँ, राजस्थान का किसान आंदोलन का जनक है ना, वह विजय सिंह पथिक को कहते हैं, जो आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। बिल्कुल लाडलो, और ये लाडलो आपके राजस्थान के निवासी नहीं रहे हैं। कहाँ के निवासी थे लाडलो? ये उत्तर प्रदेश मतलब कि यूपी के निवासी रहे हैं। ये बात भी आपको जरूर जरूर ध्यान में रखना है। बिल्कुल लाडलो, बेंगू किसान आंदोलन को नेतृत्व किसने किया? जी हाँ, बेंगू जो किसान आंदोलन है ना, उसका नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय, मोतीलाल पटेल या मोतीलाल तेजावत। बिल्कुल साथियों, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर राम नारायण चौधरी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ लाडलो, आपको भी बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। अभी तक लाडलो हम बात करें हाई कोर्ट प्यून की एग्जाम डेट नहीं आई है। लग रहा है लाडलो जल्दी आपकी एग्जाम डेट देखने को मिलेगी और आपकी एग्जाम नवंबर लास्ट के अंदर होने की पूर्ण रूप से संभावना जताई जा रही है। बस आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। मान लीजिए आपके पास 2 महीने का समय है, इससे लाडलो ज़्यादा समय नहीं है। उल्टी गिनती स्टार्ट और की मात्र 60 दिन का समय है। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से मैंने आज से स्टार्ट किया है। रोजाना आपको क्लास देखने को मिलेगी। शाम को हम बात करें 8 बजे आपकी हिंदी की और सुबह लाडलो आपकी सुबह 8 बजे अपनी जीके की देखने को मिलेगी, मतलब की क्लास संस्कृति और बोलियों की देखने को मिलेगी। आज तो आपकी हिंदी की नहीं होगी, जल्दी आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। बस आपका प्यार और सपोर्ट आपको बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि लाडलो चतुर्थ श्रेणी की एग्जाम आप देकर आए हो। बहुत सारे जो आपके कैंडिडेट हैं वो आपके अभी तक सोए हुए हैं, एक बार उनको जगाना पड़ेगा। तो उनको लाडलो हम बात करें 1-2 दिन लगेंगे जगने में, परंतु आप यदि यहीं से लग जाते हो आज से ही तैयारी में, तो लाडलो उनसे आप बहुत आगे हो जाओगे। जिन दोस्तों को हम बात करें सिलेक्शन दिलवाना चाहते हो आप अपने साथियों को, उन तक आपको ये क्लास जरूर शेयर कर देनी है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ लाडलो, अभी तक क्लास को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और लाडलो, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ईमानदारी के साथ जरूर बताना है। त्याग भूमि समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? त्याग भूमि समाचार पत्र के लाडलो जो संस्थापक है ना, वह अपने हरिभाऊ उपाध्याय थे। जी हाँ, हरिभाऊ उपाध्याय जी थे, ध्यान में जरूर रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, रास्तापाल हत्याकांड से संबंधित जिला है। अरे लाडलो, रास्तापाल हत्याकांड बिल्कुल कहां पर हुआ? अरे लाडलो, ये तो अपने डूंगरपुर में हुआ था। जी हाँ, उन्हें आपके हम बात करें रास्तापाल हत्याकांड डूंगरपुर में हुआ था लाडलो, परंतु उसके अंदर जो आपकी बात करें जो महिला थी उसका लाडलो मृत्यु हो गई थी। उस महिला का नाम क्या था? तो कालीबाई नाम था ना? बिल्कुल था। यह लाडलो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपके भी यहीं से क्वेश्चन आएंगे, घबराना नहीं है। पूरे पेपर को लाडलो हम ही लाडलो क्वेश्चन उठाएंगे, सभी के सभी 25 क्वेश्चन आएंगे ना, पूरे लाडलो 25 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन इसी क्लासों में से देखने को मिलेंगे। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता किस रियासत से संबंधित है? भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। अरे जेंटलमैन एग्रीमेंट्स आपका है ना तो 1942, जी हाँ, 12 छोड़ो आंदोलन के समय में हुआ था, जो अपने कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल लाडलो, जयपुर रियासत से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की? शिवलाल कोटड़िया,
रामनारायण चौधरी, गौरीशंकर उपाध्याय, विजय सिंह पथिक। राजपूताना हरिजन सेवा संघ की जो स्थापना है ना लाडलो, वह तो रामनारायण चौधरी जी ने की थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नरेश मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? अरे जो नरेश मंडल है ना, उसका प्रथम चांसलर कौन था? बिल्कुल साथियों, अपने बीकानेर के गंगा सिंह जी थे। जी हाँ, बीकानेर के गंगा सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि बीकानेर रियासत से लाडलो हम बात करें, आपके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं अब आजकल, तो आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल लाडलो, राजस्थान पुलिस में भी पूछे गए थे और चतुर्श्रेणी कर्मचारी में भी पूछे गए थे। राजस्थान के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को राज्य में कितने जिले थे? राजस्थान का जो वर्तमान अस्तित्व है ना, वह तो 1 नवंबर 1956 को ही लाडलो वर्तमान अस्तित्व में आया था राजस्थान है। जी हाँ, आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहते हैं, जो सर्वाधिक बार अपने हम बात करें मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ ली थी और रहे थे। यह क्वेश्चन भी आपका चतुर्श्रेणी में आया था। 1 नवंबर 1956 को लाडलो हम बात करें, राजस्थान के अंदर अपने 26 जिले थे। कितने जिले थे लाडलो? 26 जिले थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। और 1 नवंबर 1956 को ही अपने जो राज्यपाल का पद है ना, वह सर्जित किया गया था और राज प्रमुख का पद निरस्त कर दिया गया था। ध्यान में जरूर रखेगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रानी नाथावत ने, रानी कनकावती ने, रानी ब्रज कुंवरी ने, रानी सहल कुंवरी ने? बिल्कुल साथियों, रानी कनकावती ने करवाया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? अरे बिल्कुल लाडलो, ये डिट्टो क्वेश्चन आपका चतुर्श्रेणी कर्मचारी में आया है। बिल्कुल लाडलो, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, गुलाबो सपेरा थी। जी हाँ, गुलाबो सपेरा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। बड़ली माता का मंदिर किस जिले में है? बड़ली माता का मंदिर तो अपने लाडलो चित्तौड़गढ़ में है ना। बिल्कुल चित्तौड़गढ़ में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऊंटों के पालक रायका जाति के आराध्य देव कौन है? ऊंटों की पालक दोस्तों आपकी जाति कौन सी है? तो रायका जाति है। और इनके आराध्य देव है ना, वह तो पाबू जी हैं। कौन है लाडलो? पाबू जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। खंडित प्रतिमा के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? बिल्कुल लाडलो, अरे हमें बात करें खंडित प्रतिमा के रूप में, जो अपनी है ना शीतला माता, जिनका मंदिर चाकसू जयपुर में है। बिल्कुल लाडलो, इन्हीं की पूजा की जाती है। और शीतला माता के लाडलो जो भोग है ना, वह बासी भोजन का लगाया जाता है। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जो आपका बासेडा जो आपका त्योहार आता है ना, वह लाडलो शीतला माता से ही संबंधित है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, सरी नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? बिल्कुल लाडलो, डिट्टो क्वेश्चन ये आपका चतुर्श्रेणी कर्मचारी में आया था, सेम का सेम आया था। तो लाडलो, सरी नृत्य है ना, वह तो अपनी गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? गौरीबाई, अल्लाह जिलाई बाई, मांगी बाई, मीराबाई? राजस्थान की मरु कोकिला तो लाडलो अपने अल्लाह जिलाही बाई को कहते हैं ना। बिल्कुल, अल्लाह जिलाई बाई को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की प्रमुख विशेषता है? मैंने कई बार बताया है, वापस बता रहा हूं लाडलो, क्योंकि हमने तो जीरो लेवल से स्टार्ट किया है, पीछे की बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे लाडलो। ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना लाडलो उस्ता कला कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उस्ता कला कहते हैं, जो अपने बीकानेर की प्रसिद्ध है। बिल्कुल लाडलो, कहाँ की? बीकानेर की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है, वह तो अपने लाडलो जयपुर में है। कहां पर है? अपने जयपुर में है, राजधानी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीर विनोद किसकी द्वारा रचित है? लाडलो, जो रचना है ना, रचना हर एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो रचनाएं आपको बिल्कुल बिल्कुल रट लेनी है। वीर विनोद किसकी रचना है? मारना कुंभा, कवि राज श्यामल दास, रसिक दास, नागरी दास? बिल्कुल लाड लो, वीर विनोद जो है ना, वह तो अपने कविराज श्यामल दास की क्या है? प्रसिद्ध रचना है अपने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान के प्रथम व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिल्कुल लाडलो, उनका नाम हो जाएगा बरकतुल्ला खान। जी हां, बरकतुल्ला खान थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बरकतुल्ला खान आपका स्टेडियम कहां पर है? तो लाडलो अपने जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल। आखिरी शोध संस्थान कहां पर स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में?
बिल्कुल लाडलो अपने जोधपुर में ही है। जी हाँ, आफरी शोध संस्थान जोधपुर में है। और लाडलो अपना हाई कोर्ट कहाँ पर है? अरे हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो हाई कोर्ट के बारे में तो मालूम होना चाहिए ना। हाई कोर्ट से क्वेश्चन आएगा। हाई कोर्ट लाडलो अपने कहाँ पर है? अपने जोधपुर के अंदर ही स्थित है। हाई कोर्ट की या फिर हम बात करें उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है ना, वह कहाँ पर है? तो खंडपीठ जयपुर में है, प्रधान पीठ जोधपुर में। जी हाँ, प्रधान पीठ जोधपुर में और खंडपीठ जयपुर में। दोनों की बातों को आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। राजस्थान की महिला साक्षरता कितनी प्रतिशत है? जी हाँ, राजस्थान की महिला साक्षरता तो अपने 52.10 या फिर 52.1% देखने को मिलती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है लाडलो, 50वां। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ईमानदारी के साथ जरूर बताइएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी फटाफट से बताना है। ऐसी क्लासें चाहिए तो लाडलो आपको जरूर जरूर कमेंट में बताना है कि ये कैसी क्लासें आपको लगी और आपको ये क्लासें चाहिए या नहीं चाहिए, फटाफट कमेंट में बताइएगा। और जल्दी लाडलो अपने न्यू चैनल के ऊपर भी हम बात करें या तो रीट की या फिर हम बात करें जो आपकी सीटी है उसकी आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सी सब्जेक्ट की आपकी हम बात करें, कौन से भर्ती की आपकी लाडलो क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए, फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। अंतिम क्वेश्चन है कि मेवाड़ के हरिद्वार किसे कहते हैं? जी हाँ, मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं? जी हाँ लाडलो, बेणेश्वर, कपासन, सलुंबर, मातरकुंडिया। अरे मेवाड़ का हरिद्वार तो मातरकुंडिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है सही हो जाएगा, बिल्कुल साथियों। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंतथड़ा जोधपुर को कहते हैं। बिल्कुल ये लाडलो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, हम बात करें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं, कल फिर मिलेंगे लाडलो इसी चैनल के माध्यम से सुबह 8 बजे। बिल्कुल लाडलो तैयार रहिएगा और ये क्लास कैसे लगी आपको जरूर बताना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।